आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऐसे इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर जो कि आपको हर एक प्रकार के मार्केट के अंदर हेल्प करेंगे, एंट्री के अंदर, एग्जिट के अंदर, या फिर आप उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख के आप समझ सकते हो कि कहाँ पे मार्केट में रिवर्सल आने वाले हैं, कहाँ पे मार्केट के अंदर ये साइडवेज जाने वाला है। तो ये सब चीज़ें ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे, जैसे अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर अपन सबसे पहले जाना चाहें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अपन निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी के अंदर फिर अपन फॉरेक्स मार्केट में देखेंगे कि देखो ये जो मार्केट का जैसे टाइम होता है ना, अब जैसे इंडियन मार्केट में क्या होता है कि इंडियन मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, 3:30 के ऊपर वो बंद हो जाता है। तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर मार्केट में क्या होता है कि मूवमेंट जब होंगे तो उनमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो बनेंगे वो कुछ ही बन सकते हैं, क्योंकि अगर वो अलग अलग अगर बार बार बनाएगा तो उसके हिसाब से फिर वो मार्केट में तो क्लोजिंग का टाइम आ जाएगा तो वो मार्केट मूवमेंट कर नहीं पाएगा। तो ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं। अब जैसे फॉरेक्स मार्केट है, अब जो इंडियन मार्केट में जो कैंडलस्टिक काम कर रही हैं उसके बिल्कुल उल्टा वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करेंगे फॉरेक्स मार्केट में। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको समझना चाहिए। तो चलो थोड़ा सा अपन इंडियन मार्केट के हिसाब से देख लेते हैं। इंडियन मार्केट में क्या होता है ना कि सबसे पहली चीज़ एक मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मार्केट साइडवेज आता है, जैसे आपको पता होगा कि जैसे मार्केट साइडवेज जाएगा, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी साइडवेज जा रहा है, तो अपने पास एक पूरी रेंज आ गई इस तरीके से। अब क्या होता है ना कि अगले दिन मान लो मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन हो जाता है इतना, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ पे इस तरीके से, और ग्रीन कैंडल को यहाँ पे क्लोज करता है और विक यहाँ पे उसकी इस तरीके से देखने को मिलती है अपने को। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये जो कैंडल्स बनती हैं, ये अगर मान लो गैप अप कैंडल है, यहाँ पे इसने गैप क्रिएट किया है और उसके बाद एक कैंडल बनी है और उसके ऊपर इस तरीके से विक है यहाँ पे इतनी बड़ी। तो इसका मतलब क्या है कि ठीक है, मार्केट बुलिश ओपन हुआ, गैप भी क्रिएट किया, लेकिन जब मार्केट में क्लोजिंग का टाइम आया, कैंडल क्लोजिंग का टाइम, तो उस टाइम सेलर्स ने यहाँ पे अपना, जिसे मैं रियल में भी आपको दिखाऊंगा अभी, तो यहाँ पे क्या हुआ आखिरी टाइम में कि सेलर्स ने अपना प्रेशर डाल दिया, ठीक है, सेलर्स का यहाँ पे प्रेशर है। तो ये क्या होगा कि अगली जो कैंडल बनेगी वो 100% रेड बनेगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये इंडियन मार्केट का एक काम करने का तरीका होता है। चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे अगर अपन बैक चलते हैं, जैसे ये देखिए, और इस तरीके से अगर ये सेलिंग साइड में है तो इस तरीके से देखो उसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। अगर सेलिंग साइड में अगर आप जाओगे ना, जैसे ये पूरा साइडवेज मार्केट है इस तरीके से, तो इसमें सेलिंग में दो कंडीशन होती है। अगर गैप डाउन इस तरीके से ओपन हो गया, सेलिंग में ये कैंडल बन गई, तो यहाँ पे ये रिवर्स कर जाए, ये एक तो कंडीशन ये है। दूसरा, यहाँ से ऐसे रिवर्स ना करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सेट करे और फिर कंटिन्यू कर दे, क्योंकि सेलिंग साइड में कंटिन्यू चीज़ें कंटिन्यू हो सकती हैं, बाइंग साइड में नहीं होती है, ठीक है। चलो मैं आपको रियल में एग्जांपल दिखाता हूँ, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि वो चार्ट पे अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स मेरे को दिखते जाएंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा मेरे लिए वो तो आपको समझाना। अब ये देखिए, मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ समझाई है ना कि मार्केट में जब भी जैसे साइडवेज मार्केट जैसे जाता है और जब भी मार्केट के अंदर सडन कोई कैंडल गिर जाती है साइडवेज मार्केट से, तो वो रिवर्स कर जाती है। तो हुआ यही कि एकदम से पूरा मार्केट साइडवेज था और एकदम से कैंडल गिर गई, ऐसा नहीं होता है। तो ये सस्टेन नहीं करेगी मार्केट के अंदर, वापस से अप साइड में चली गई। देखो बहुत फैंसी सेटअप मैं आपको समझा दूं, ये कर लो वो कर लो, ऐसा ऐसा नहीं करता है मार्केट, इस तरीके से काम नहीं होता है। मैं जो अब जो चीज़ें समझा रहा हूँ ना, रियलिटी में मार्केट में इसी प्रकार की चीज़ें काम करती हैं और यही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ट्रेडिंग के अंदर। इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखो, फिर उसके बाद मार्केट ने सस्टेन नहीं किया यहाँ पे, इसका मतलब मार्केट इसी रेंज में वापस आ गया। ये पूरी रेंज थी, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो अभी ओवर टाइम थोड़ा सा इसमें स्पेंड कर सकता है। चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ उसका। देखो, मार्केट में ये एक साइडवेज सिचुएशन थी, क्या थी, नहीं, पूरा मार्केट ट्रेंडिंग था। इसके अंदर मार्केट के अंदर पूरा मार्केट ट्रेंडिंग था, तो एक दिन होल्ड पूरा मार्केट ने कर लिया, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मार्केट ने मूवमेंट करना कहाँ से स्टार्ट किया था, इस लेवल से, यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट किया था, रिट्रेसमेंट किया, फिर अप साइड में निकल गया। तो इतना बड़ा मार्केट ने अगर मूवमेंट कर दिया तो उसके बाद अगर थोड़ा सा होल्ड कर ले मार्केट तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखो नीचे की साइड में जो एसएल थे, यहाँ पे लोग सोच रहे थे कि ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया, यहाँ से एक अप साइड में ब्रेकआउट आ जाएगा तो इसके नीचे अपन एसएल लगा के बैठते हैं। यहाँ पे कैंडल गिरी, इनके सभी के एसएल आउट
आउट हो गए, देखो यहाँ पे। मतलब और कितने ज़्यादा ऐसा लगा सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ी लगाओगे। अगर इतना बड़ा मूवमेंट आपको मिल गया है मार्केट के अंदर तो आप ऐसे यहाँ पे रखोगे कि क्या यहाँ पे रखोगे, बस इससे ज़्यादा नहीं रखोगे आप। और सडन कैंडल गिरती है तो प्रीमियम में स्पाइक्स आते हैं, तो स्पाइक्स आते हैं तो एसएल बहुत ज़्यादा डाउन साइड में गया होगा, तो इस वजह से यहाँ पे सब आउट हो गए और इस वजह से अगले दिन मार्केट ओपन होता है और अप साइड में मूवमेंट कर देता है। तो ये एक ट्रैप सिचुएशन हो गई। कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अपन इसकी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करी, कैंडल स्टिक की जगह लाइन करे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट के अंदर ये यहाँ पर नीचे की साइड में निकला और फिर अप साइड में निकल गया। मार्केट में काम इसी तरीके से होता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। यहाँ पे आप देखिए मार्केट में साइडवेज सिचुएशन का ये एक एग्जांपल अपने पास ये देखने को मिल रहा है। मार्केट एक साइडवेज सिचुएशन में जा रहा है पूरा का पूरा, देखो यहाँ पे ओपन हुआ, पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट था, ठीक है कि चलो इसको साइडवेज था। अगले दिन क्या होता है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग हुई, कैंडल में वीक है, सेम एज इट इज़ नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया होता है, ऐसे ही काम होता है मार्केट के अंदर। तो आप इन कैंडल्स को पहचान सकते हो। पीछे की थोड़ी सिचुएशन देखो क्या होता है। इंडियन मार्केट में बहुत टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए आप उसको बहुत ईजिली ट्रैक कर सकते हो। हाँ, टाइम डीके, प्रीमियम डीके, ये सब अपने अगेंस्ट में होते हैं, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है इसके अंदर। अगर आप सेलर्स हो तो इसके अंदर काफ़ी इजी हो जाती है चीज़ें। तो यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज था, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, इसी कैंडल में देखो ये विक इतनी बड़ी है इसकी और वापस से देखो सेलिंग आना स्टार्ट हो गई। क्यों, ये होता है मार्केट में जब भी ऐसे गैप अप ओपन हो जाता है, जब भी मार्केट साइडवेज होता है या कोई पैटर्न बना के रखता है मार्केट और फिर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो मार्केट में बड़े मूवमेंट्स आते हैं क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी होती है उस जगह के ऊपर। ये एक सिचुएशन बहुत अच्छी है यहाँ पे, इसको समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये दोनों प्रकार के मार्केट के अंदर ये अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये जैसे अपने इंडियन मार्केट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है अपन ने, तो यहाँ पे एक डोजी बना इस जगह के ऊपर, ठीक है, ये डोजी बना। अब इसमें क्या होगा, अगर ये जैसे इंडियन मार्केट में है तो जैसे डोजी का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड में मूवमेंट कर दिया। लेकिन अगर ये मूवमेंट अगर होता कैसे, अगर ये मूवमेंट अगर फॉरेक्स मार्केट में होता तो क्या होता ना कि ये कैंडल पहले सबसे पहले ऊपर की साइड में निकलती, ऊपर की साइड में ये विक बनाती और फिर डाउन साइड में आती। तो यहाँ पे अपने को एक विक देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है, एक पिन यहाँ पे। तो ये क्या होता है ना कि जैसे इंडियन मार्केट में क्या होगा कि अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसको स्विच करोगे ना तो आपको मैं चांस कह सकता हूँ 80% ना आपको यहाँ पे एम या डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके के देखने के मिलते हैं। अगर ये डाउन साइड में होता तो डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता, अगर ये अप साइड में है तो ये एम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। देखो फॉरेक्स मार्केट में एम या डब्ल्यू पैटर्न्स अगर अलग तरीके से काम करते हैं, वहाँ पे काम नहीं करते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में ये चीज़ें काम कर जाती हैं। चलो मैं इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करके देखता हूँ। इसको 5 मिनट पे लगाता हूँ। सबसे पहले 5 मिनट पे क्या अपने को दिखाई दे रहा है, नहीं, यहाँ पे 5 मिनट में अपने को नहीं दिखाई दे रहा कोई भी एम या डब्ल्यू पैटर्न। चलो और भी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 3 मिनट पे चलते हैं। 3 मिनट पे देखिए यहाँ पे बिल्कुल अपने को एक एम पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैसे, यहाँ पे मार्केट अप साइड में गया, एक विक बनाई, फिर डाउन साइड में आया, फिर देखो ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे और मार्केट में कंटिन्यूस डाउन साइड की रैली हो गई। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये जैसे इस तरीके का गैप क्रिएट करता है ना मार्केट, ये इस तरीके का, तो उसको फिल करने वापस जरूर जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया हो जाता है जिसके अंदर काफ़ी लिक्विडिटी होती है। तो इस जो खाली जो एरिया होता है इसको मार्केट फिल करने जरूर जाता है एक बार। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि यार यहाँ पे ये क्या सिचुएशन है, यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे भी साइडवेज था, लेकिन यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन मार्केट तो यहाँ पे डाउन साइड में नहीं आया। ऐसा क्यों, देखो मार्केट में गैप अप जो होगा वो एक लिमिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे अगर रेंज है तो गैप अप होना चाहिए इसके आसपास या फिर इसके आसपास, तब वो वापस से रिवर्स कर जाता है। ये अगर गैप अप बहुत बड़ा होता है, अगर वो लिमिट से ज़्यादा बड़ा होता है तो वहाँ पे मार्केट साइडवेज चला जाता है फिर से, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाय करके गए उनको पैसा ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो वो यहाँ पे इतना जल्दी एग्रेसिवली यहाँ पे पोजीशन जब सेल करना स्टार्ट करेंगे जब इसके नीचे यहाँ पे निकलना स्टार्ट करेगा ये मार्केट में। मोस्टली चांस यहाँ पे 80% यही होता है कि मार्केट उस दिन पूरा साइडवेज निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, गैप अप गैप डाउन एक लिमिट में होने चाहिए। अगर लिमिट में नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे वो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो चलो मैं आपको फॉरेक्स मार्केट में कुछ टर्म्स और कुछ कैंडलिस्टिक पैटर्न्स ऐसे सिखा देता हूँ जिसके हिसाब से आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एंट्री के लिए सबसे बेस्ट देखो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपको पता होगा फॉरेक्स मार्केट में पूरा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है कि मार्केट में लिक्विडिटी आई, फिर उसके बाद मार्केट में एसएल हिट हुए, उसके हिसाब से फिर मार्केट ने अगेंस्ट में मूव करना स्टार्ट किया। तो अगर अपन इस चीज़ को समझे तो यहाँ पे अपन देखो सबसे पहले एक ऐसा चीज़
कि अपने को ये देखना पड़ता है कि जब मार्केट में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो मार्केट में आपने मान लो ट्रेड लिया है तो आप एसएल कहाँ पे लगाओगी, आप अपने हिसाब से लेके चलिए। मान लो आपने यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, इस चीज़ का ब्रेक डाउन हुआ तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो आप एसएल कहाँ पे लगाओगे कि आप अगर यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आप एसएल इसके ऊपर डालोगे या फिर इसी कैंडल के हाई के ऊपर डाल दोगे। मोस्टली रिटेल ट्रेडर यही करते हैं, जिस कैंडल ब्रेक डाउन जो कैंडल होती है, ब्रेकआउट जो कैंडल होती है, उसके लो पे ही एसएल लगा देते हैं। तो सिमिलर क्या हुआ, वापस से मार्केट आया और इसी के ऊपर निकला, ठीक है, इसके ऊपर निकला यहाँ पे। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक कैंडल डाउन साइड में गई। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन होती है, हमेशा देखना कि जब भी फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेड करोगे और जो ऐसा आपका एसएल हिट कर देगी जो कैंडल, वो एक डाउन साइड में जाएगी, ताकि जो यहाँ पे लोग जैसे अपन को, जैसे आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि यार एसएल हंटिंग इस तरीके से काम करती है, यहाँ पे एसएल हिट हो जाते हैं तो अगेंस्ट में ट्रेड ले लो, आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे, तो ये कैंडल वापस से अप साइड में जाएगी, आपको कंफ्यूज करेगी, आप में पैनिक क्रिएट करेगी, अरे यार ये तो अगेंस्ट में नहीं चला मेरे। और नेक्स्ट कैंडल है ना, वो बड़ा मूवमेंट करती है हमेशा, ये इसमें काम करने का तरीका होता है। चलो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ ये सिचुएशन। यहाँ पे देखिए, मान लो आपने ट्रेड लिया कोई भी, यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया आपने कि ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं और यहाँ पे बहुत छोटा एसएल हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे इस जगह पे एसएल रख सकते हो या फिर इस जगह के ऊपर एसएल रख सकते हो। आप सेफ साइड मान लोगे कि यार यहाँ पे चलो एसएल रख लो। तो अब क्या होगा कि मार्केट के अंदर देखो ये वापस से आएगा, क्योंकि अगर इसको बड़ा मूवमेंट करना है डाउन साइड में तो वो वापस से आएगा। देखो आपका इस एरिया के ऊपर निकला, लेकिन अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि यहाँ पे जो लोग फर्स्ट में ही एंट्री कर जाते हैं, यहाँ पे एंट्री कर ली, अब उनको इतना प्रॉफिट मिल नहीं रहा, ये मार्केट इनके भी ऐसे लिट करने जाएगा वापस से, इनकी भी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और इसके ऊपर निकलेगा। देखो यहाँ पे इसके ऊपर निकला, फिर देखो ये कैंडल निकली और फिर डाउन साइड में स्टार्ट हुआ। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैंडल है ये सिमिलर नहीं है। मैंने आपको इंडियन मार्केट में बताया था कि जैसे गैप अप होगा तो ये कैंडल जैसे एक फर्स्ट कैंडल बनी और उसके बाद देखो ये अगर पिन इतनी बड़ी आ रही है तो इसका मतलब सेलर्स ने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया है ये एरिया पे, और वापस से ये मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो ये कैंडल आप हमेशा मान के रखो, ये कैंडल जब भी बनती है ना तो एक मान लो एक बड़ा मूवमेंट आता ही आता है। यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आया, फिर देखो एक कैंडल आई, ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन होता है जो कि वापस से मार्केट टेस्ट करने जाता है, ठीक है। ये बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री करते हैं और उसके बाद फिर बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं मार्केट में काम करने की, और ऐसी सिचुएशन हमेशा मार्केट में चलती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी मार्केट में कैंडल बनती है, कहीं पे भी आप एंट्री करने की प्लानिंग कर रही हो तो क्या होगा, एक कैंडल बनेगी, उसके बाद जैसे ये कोई लिक्विडिटी हंट जोन है, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली और ये कैंडल बनी, और फिर आप सोचोगे कि अब इसके बाद ये कैंडल डाउन साइड में जाएगी, लेकिन डाउन साइड में जाने से पहले वो इसके ऊपर भी निकलेगी, इसके ऊपर, इसके हाई को जैसे ब्रेक किया फिर ये डाउन साइड में जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए यहाँ पे। तो ये दो तीन कुछ साइकोलॉजी पॉइंट थे जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो ये एरिया कि अब इसके अंदर एसएल कहाँ पे हिट हुए, आपने मान लो ट्रेड यहाँ पे लिया था, यहाँ पे आपने एसएल रखे थे इस जगह के ऊपर, या फिर यहाँ पे आपने एसएल ना रखे, कुछ लोगों ने यहाँ पे एसएल रखे होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पे एसएल रखे होंगे, बहुत ज़्यादा जोन होंगे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट डाउन साइड में मूव करता है उस हिसाब से लोग अपने एसएल को ट्रेल करते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलते हैं। तो आप देखो मार्केट ने कहाँ पे मूवमेंट किया, इस जोन तक आया, मतलब इस जगह के ऊपर मार्केट आया, यहाँ तक के भी सब लिक्विडिटी ले ली। अगर उसको इतनी लिक्विडिटी मिल गई कि मार्केट में यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट हो चुका है तो लोगों की यहाँ पे एसएल हिट हो चुके होंगे। उसके बाद देखो काफ़ी लोग एग्रेसिव हो चुके होंगे डाउन साइड के ट्रेड लेने के लिए, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ है यहाँ पे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद भी कि इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे एक बार फिर से एक कैंडल निकली और फिर डाउन साइड में जाके मूवमेंट करना स्टार्ट किया। तो आपको पता चल रहा है कि जब भी मार्केट में काम होगा तो यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट जरूर क्रिएट होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करता चलूंगा तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा। जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो ये कैंडल अप साइड में निकली इसके ऊपर, समझ गए। चलो 3 मिनट टाइम फ्रेम में देखो आप, इस कैंडल ने स्पाइक दी इसके ऊपर। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वापस से एक स्पाइक दी। देखो ये बहुत क्विक स्पाइक है कि मार्केट के अंदर एसएल चले जाएं, बस ये इतना ही होता है।
ठीक है। और आपको पता है कि इसके अंदर ऐसा प्रीमियम वगैरह कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, एंट्री करते हैं और यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं डायरेक्ट, बस वो बफर भी नहीं देते थोड़ा बहुत। कि अगर देखो ये सही तरीके ऐसा लगाने के ये होते हैं कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ना, और मान लो आपका ऐसा रखना होगा यहाँ पे इस लेवल के आसपास, तो आपको थोड़ा बफर देना होता है उसके अंदर, मतलब लगभग थोड़ा सा जैसे 20 पॉइंट्स का, 20 पिप्स का या 25 पिप्स का थोड़ा सा बफर दे दिया। तो उसमें क्या होगा कि अगर ये इस तरीके से पिन भी आती है ना, तो आप वहाँ पे बच जाते हो सेफली। या फिर आपको एंट्री के लिए कुछ तगड़ा एक ऐसा आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप एंट्री कर पाओ, ठीक है। वरना तो आप एटीआर भी यूज़ कर सकते हो कि आपको एटीआर की मदद से आप कहाँ पे ऐसा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। तो आप समझ गए होगे इस चीज़ को। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज डाटा ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।